गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली जो क्लास थी उसमें अपनों ने 2.2 के 12 नंबर सवाल कर लिए थे। तो आज अपने बात करेंगे 13 नंबर सवाल की, जो आपको करना है अपने आप, है ना। 13 नंबर जो सवाल है ना, वो पहले की तरह ही है, तो आप थोड़ा करने की कोशिश करना, ठीक है, हो जाएगा आपसे। तो आज अपने बात करते हैं सवाल नंबर 14 की, ठीक है। 14 नंबर जो सवाल है वो है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। उनकी संख्या क्रमशः 2:3:5 है। तो कुल मूल्य बता दें। देखो अनुपात कितना दे रखा है नोटों का, ठीक है। 100 रुपये, 100 रुपये के नोट अनुपात 50 रुपये के नोट अनुपात 10 रुपये के नोट, ठीक है। 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट। उसके हिसाब से ये दे रखा आपको 2:3:5, ठीक है। अब अनुपात कब आते हैं? जब यहां से कोई संख्या हटती है ना। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं 10:8:6, है ना। काटा देखो 5, 4, 3, किस किस से मल्टीप्लाई करें? देखो 2 से करेंगे तो वापस आ जाएंगे। इसका मतलब सेम चीज यहां से हटी है 2, ठीक है। तो मैं यहां मान लेता हूं यहां से हटा x, ठीक है। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी? 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी? 2x, ठीक है। ऐसे ही 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी? 3x। ऐसे ही 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी? 5x, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कुल जो धन है ना वो कितना है? 4 लाख है। अब देखो अगर मेरे पास मान लो 10 नोट है, कितने के? 100 के। आप मेरे से पूछे कितना धन है आपके पास, तो मैं 100 को 10 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई, तो कितने हो गए? 1000 रुपए हो गए, है ना। ऐसे ही मेरे से पूछे कि 100 रुपए के आप कितने पास नोट है? मेरे पास नोट है 2x, तो 100 रुपए के हो गए। 100 रुपए के कितने नोट है? 2x है, तो 100 इंटू 2x, इतनी धनराशि तो मेरे पास 100 रुपए के नोटों की है, ठीक है। प्लस 50 रुपए कितने नोट है? 3x, तो 50 इंटू 3x, इतनी धनराशि मेरे पास है 50 रुपए के नोटों की। प्लस 10 इंटू 5x, 10 रुपए के कितने नोट है? 5x, तो इतनी मेरे पास धनराशि इतनी है। तीनों को वो कह रहा है, तीनों नोटों की जो धनराशि ना वो कितनी है? 4 लाख है। कितनी है? 4 लाख, ये कह रहे हैं। अब इसको हल कर लो। ये हो गए आपके 200x प्लस ये हो गई 150x प्लस ये हो गई 50x बराबर 4 लाख। 200x, 150x, 50x कितने x हो जाएंगे टोटल? 400x बराबर 4 लाख। बटे में चलेगी, बटे में 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 एकम 4, ये आ गए 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। अब आपसे पूछा है 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या यहां मान रख दो इसका, तो 100 रुपए के नोट कितने हो गए? 2 इंटू 1000, 2000। 50 रुपए के नोट कितने हो गए? 3 इंटू 1000, कितने हो गए? 3000, ठीक है। और 10 रुपए के नोट कितने हैं? 5 इंटू 1000, कितने हो गए? 5000, ठीक है। ये आपके नोट आ गए 2000, 3000 और 5000। तो ये आपका सवाल नंबर हो गया 14, ठीक है। उतारना है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो सवाल है 15 नंबर, वो देखो, मेरे पास 300 रुपए हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है कि मेरे पास क्या है? 300 रुपए हैं। उसमें मेरे पास 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है।
कुल कितने रुपए मेरे पास है? कुल धन कितना है? कुल धन है 300 रुपए। 300 रुपए, ठीक है। कुल धन मेरे पास है 300 रुपए। अब वो कह रहे हैं कि 300 रुपए है, उसमें से 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। 5 रुपए, 2 रुपए का जो सिक्का है ना वो 5 रुपए से क्या है? 3 गुने है, ठीक है। अब मैं 2 रुपए का ना वो 5 रुपए से 3 गुना, इसका मतलब आपको 5 को मानना पड़ेगा x, ठीक है। अगर मैं 3 को मानूंगा ना, 2 रुपए वाले सिक्के को अगर x मानूंगा तो वो फिर x बटे में 3 मानना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप 5 रुपए वाले सिक्के को क्या मान लो? x। तो माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? x। अब प्रश्न के अनुसार वो कह रहा है कि 2 रुपए के सिक्के है ना वो 5 रुपए से क्या है? 3 गुने है। तो प्रश्नानुसार तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 3x, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, टोटल सिक्के कितने बताए उसने? टोटल सिक्के बोले हैं कि 160 है टोटल सिक्के, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि टोटल सिक्के कितने हैं? 160। तो शेष सिक्के कितने रहेंगे? तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी रहेगी? 160 में से मैं अगर माइनस कर दूं 5 रुपए के सिक्के, माइनस कर दूं अगर 2 रुपए के सिक्के, तो ये रह जाएगी। तो 160 माइनस के 4x, ठीक है। ये टोटल होगी। अब देखो 5 रुपए के x सिक्के हैं तो टोटल 5 रुपए के कितने धन हो गया? ये हो गया 5 इंटू एक्स। 2 रुपए के 3x सिक्के हैं तो टोटल धन कितना हो गया? 2 इंटू 3x प्लस 160 माइनस 4x। 1 रुपए कितने सिक्के हैं? 160 माइनस 4x, तो 1 इंटू 160 माइनस 4x बराबर में 300, ठीक है। ये हो गया 5x प्लस 3 दूनी 6x प्लस 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम संख्या आ जाएगी 160 माइनस 4x बराबर में 300, ठीक है। 5x ये घटा दो, 6x में से 4x जाएंगे 2x और 5x हो जाएंगे 7x प्लस में 160 बराबर में 300। 7x उधर जाएगा, सॉरी 7x बड़ा 160 उधर जाएगा माइनस का, तो 7x बराबर 300 माइनस 160, 7x बराबर 140, x बराबर 140 बटे में 7 काटेंगे कितना आ गया? 20, ठीक है। 20 आपके क्या हो गए? 5 रुपए के सिक्के। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 20। 2 रुपए के सिक्के 3 इंटू 20 60। 1 रुपए के सिक्के 160 माइनस 4 इंटू 20, तो 160 माइनस 80 बराबर कितने हो गए? 80। तो आपके सिक्के हो गए 20, 60 और 80, ठीक है। तो 5 रुपए के, 1 रुपए के और 3 रुपए के, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आ गई 5, 2 और 1, ठीक है। तो ये आपका 15 नंबर सवाल हो गया। तो अब चलते हैं अपने इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल पे, 16 नंबर सवाल पे। एक निबंध प्रतियोगिता है, ठीक है। उस निबंध प्रतियोगिता में 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया, ठीक है। एक निबंध प्रतियोगिता है उसमें प्रतिभागियों ने 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया, ठीक है। कुल धन कितना है? 3000 रुपए लगा रहे हैं उन्होंने, ठीक है। तो कुल धन कितना है? कुल रुपए लगा रहे हैं, कुल धन है 3000 रुपए। अब वो कह रहे हैं कि ना जो विजेता है ना उनको 100 रुपए दे रहे हैं, बाकियों को 25-25 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। तो माना प्रतियोगिता में विजेताओं की संख्या कितनी? x, ठीक है। विजेताओं की संख्या कितनी है? x।
माना प्रतियोगिता में विजेताओं की संख्या होगी x, कुल प्रतिभागी कितने 63, तो शेष प्रतिभागी कितने रहेगी, शेष प्रतिभागी कंटेस्टेंट रहेंगे आपके पास 63 माइनस x। ठीक है, अब वो कह रहे हैं प्रश्नानुसार भी एक को विजेता है ना उसको 100 रुपए दे रहे हैं, तो एक को 100 रुपए दे रहे हैं तो x को कितने देंगे, 100x देंगे, तो 100 इंटू एक्स प्लस बाकी बचे हैं उनको कितने दे रहे हैं 25, तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स, और टोटल धन कितना लग रहा है 3000 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, टोटल धन लग रहा है 3000 रुपए। तो ये आपके हो गए 100x प्लस 25 को 63 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए 25 या 75, हासिल आ गई 7, 25 छिके 150 और ये 157, 1575 माइनस 25x बराबर 3000। ठीक है, 100x में से 25 जाएंगे, रह गए 75x प्लस 1575 बराबर 3000। 1575 हो जाएगा माइनस का, 75x बराबर 3000 माइनस 1575, तो 75x बराबर 3000, 1575 घटाओ, तो 3000 में से गए तो 1500 तो वो रह जाएंगे, 1425 रह जाएंगे। ठीक है, 3000 में से 1500 गए तो 1500 रह गई, उसमें से 75 और जाएंगे तो 1425, 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में, x बराबर 1425 बटे में 75, 75 को इससे काटेंगे 19 पे कटेगा। ठीक है, तो x बराबर आपके कितने प्रतिभागी हैं 19, ये विजेताओं की संख्या है। ठीक है, ये आपकी 2.2 कंप्लीट हो गई। आज अपने अगली क्लास में बात करेंगे अगले वीडियो में 2.3। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।